अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादो आबाद हों। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने आज चांद रात है तो मैंने रमज़ान की डेकोरेशन उतार दी थी, वहाँ पे मैंने ईद की डेकोरेशन लगा दी थी। सिंपल मोस्टली जो डेकोरेशन थी वो सेम ही थी, बस जो बैनर थे वो मैंने चेंज किए थे। और ये वाला बैनर है, ये मुझे बहुत ही क्यूट लगता है। यहाँ से मैंने अपने बेटे का गुडी बैग उठा के तो वहाँ पे ईद का एक छोटा सा साइड पीस था वो रख दिया था। और ये जोन सी थी फाइनल डेकोरेशन थी। यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स हैं, वो ईदी लेके आई थी तो मैंने सोचा चले वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। उनकी अपनी बुटीक है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम जब मेरा वहाँ पे चक्कर लगेगा उनकी तरफ तो मैं उनकी बुटीक की वीडियो बना के भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उनके पास बहुत ही खूबसूरत कपड़ों की कलेक्शन होती है। कशिश ऑफ लाहौर के नाम से उनकी बुटीक है। ये कुछ ज्वेलरी थी और ये छोटा सा एक इन्वेलप था, इसमें त्याब के लिए ईदी थी और वो मैंने यहीं पे रख दी थी। जब त्याब अभी सोया हुआ था, जब वो उठेगा तो फिर मैं उसको दूंगी। ये एक इंडियन ड्रेस है और एक उनकी अपनी बुटीक का ड्रेस है। इस रेड पैकेट में कुछ ज्वेलरी थी और साथ में कुछ मोबाइल एक्सेसरी थी, जिसका जो है मेरी फ्रेंड वो ख़ुद बिज़नेस करती है, ये वो ख़ुद बनाती हैं। ये मोबाइल के साथ जो मोबाइल केसेस होते हैं उसके ऊपर लगाने के लिए एक्सेसरीज होती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और ये कुछ झुमके थे। मुझे इस तरह के जो झुमके होते हैं, इयरिंग्स होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। ये वाले भी बहुत क्यूट थे, लेकिन ये जो झुमके होते हैं वो मुझे बहुत ही पसंद है। और ये दोनों ही बहुत ही खूबसूरत बने हुए थे और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट थे। मैंने फिर सोचा चले मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, आप इनका कलर देखिए और इनकी फिनिशिंग देखिए किस कदर खूबसूरत है। और ये वाले भी बहुत ही क्यूट और बहुत ही लाइट वेट थे। देखने में ऐसे लग रहा था कि बहुत हैवी होंगे, लेकिन बहुत लाइट वेट थे। मुझे ऐसे की ही ज्वेलरी पसंद है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनती, मेरे कान में दर्द शुरू हो जाती है। ये इंडियन ड्रेस है। ये लोग खुद इंडिया से मंगवाते हैं, इनके हस्बैंड, और अपनी बुटीक पे बेचते हैं। और मुझे ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगी थी। मैंने कहा चले मैं इसको हैंग करके आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये प्रिंटेड ड्रेस थी, इसके साथ जो नीचे लहंगा है वो इसके साथ ही स्टिच है। ये दुपट्टा था, इसके ऊपर भी गोटा लगा हुआ था। जो शर्ट थी उसके ऊपर भी गोटा और शीशे का काम था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये ड्रेस जो था ये पाकिस्तान से, ये इनकी अपनी बुटीक का है, कशिश ऑफ लाहौर का। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा था। इसके ऊपर जो कढ़ाई थी वो भी बहुत अच्छी और मजबूत थी। मोस्टली ऐसे होता है कि हम बुटीक से कपड़े लेते हैं तो जो कढ़ाई होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, ज़रा सा धागा निकलता है तो सारी ही जो कढ़ाई है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन इसकी बहुत ही मजबूत कढ़ाई थी और बहुत ही प्यारी थी। कलर भी बहुत खूबसूरत था और फिनिशिंग भी बहुत ही खूबसूरत थी। ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र के ऊपर भी कढ़ाई थी और जो दुपट्टा था उसके जो बॉर्डर था उसके ऊपर एप्लक हुई थी, उसके ऊपर भी कढ़ाई थी मशीनी, और जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं कहा चले मैं आपके साथ दोनों ड्रेसेस की फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। फिर मैंने जल्दी से चीज़ें इकट्ठी की। आज चूँकि चांद रात है तो हम लोग चांद रात के लिए जा रहे थे कोनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन में। वहाँ पे आज चांद रात के लिए उन्होंने फेस्टिवल रखा हुआ था, मेला कह लें आप। और यहाँ पे जब हम आए, हम लोग काफ़ी लेट आए थे, तकरीबन 10-10:30 पे आए थे। मुझे लगा था कि काफ़ी रश कम हो गया होगा, लेकिन अभी भी बहुत से जो उनसे स्टॉल थे वो लग रहे थे। बहुत ज़्यादा लोग अभी आ रहे थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे और मैंने सोचा चलो उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। इस दफ़ा यहाँ पे जो स्टॉल थे मोस्टली कपड़ों के थे, जूतों के थे, ज्वेलरी के थे, मेहंदी के थे, खाने की चीज़ों के नहीं थे। लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे चांद रात पे आए थे तो यहाँ पे खाने की चीज़ों के भी बहुत ही अच्छे स्टॉल थे, जैसे गोलगप्पे का स्टॉल, चना चाट, पापड़ी चाट। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं था, इस दफ़ा मेहंदी के स्टॉल थे। लेकिन जो कपड़ों के स्टॉल थे वो बहुत ज़्यादा थे। बच्चों के कपड़ों की कलेक्शन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं उसकी ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से भी मैंने सोचा नहीं। फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे पान का स्टॉल लगा हुआ था। मुझे इनके पान बहुत अच्छे लगते हैं। ये मीठा पान बनाते हैं, चॉकलेट वाला पान बहुत ही मज़े का होता है। तो मैं यहाँ पे आई और इनके पीछे ना तंदूरी चाय भी थी, तो मैंने सोचा यहाँ से तंदूरी चाय बाय करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ से थोड़ा आगे एक जैरो किंग शॉप थी तो हम लोग यहाँ पे आ गए। इनका खाना बहुत अच्छा होता है एक्चुअली। मैंने इनका जैरो और इनके सैंडविचेस ट्राई किए हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। लेकिन इनके पास चाय नहीं थी तो इनके पास कुल्फ़ी थी, तो मैंने इनसे कुल्फ़ी ले ली। और यहाँ पे हमें बहुत टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 12:30 का टाइम हो गया था। हमने सोचा अब वापसी के लिए निकलते हैं, तो फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए। मैं क्योंकि घर आके भी मुझे सुबह के लिए शीर कोरमा भी बनाना था, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से घर चलते हैं। और घर चल के तो जल्दी से शीर कोरमा बना के मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। कपड़े जो से थे ईद की वो मैंने एक दिन पहले ही इस्त्री करके रख लिए हुए थे।
मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैंने सोचा उसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। बहुत जल्दी बहुत क्विक बन जाता है। मैंने एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ली, इसमें मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच देसी घी डाला था और फिर उसके अंदर मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ डाल के क्रश करके तो उसको मैंने 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक किया। फिर मैंने उसके अंदर होल मिल्क, जो सा होल फैट मिल्क होता है वो डाला था। आप चाहें तो फैट फ्री मिल्क भी ले सकते हैं, आपकी अपनी प्रेफरेंस पे। फिर मैंने इसको 1 से 2 मिनट इसके अंदर लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक किया और फिर मैंने ये वाला स्वीटनर यूज़ किया, मोंक फ्रूट स्वीटनर। आप चाहें तो रेगुलर शुगर या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इस स्वीटनर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ये यूज़ किया। फिर मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाला था। आप चाहे तो फ्रेश इलायची भी डाल सकते हैं। और फिर इसको मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये लो फ्लेम पे मैंने कुक किया और ये देखिए ऑलमोस्ट डन है। फिर मैंने इसके अंदर कट किए हुए आलमंड और रेज़न डाल के इसको 2 से 3 मिनट तक और कुक किया। जो हमारा शीर कोरमा था वो बिल्कुल तैयार था। फिर मैंने इसको बाउल में निकाल लिया और ये उसकी फ़ाइनल लुक है। और फिर मैंने इसको कवर करके तो फ्रिज में रख दिया था सुबह के लिए। ईद की नमाज़ का टाइम जो सा था 8:30 का था, तो हम लोग सुबह उठे जल्दी से, हम लोगों ने फजर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए ईद की नमाज़ के लिए और अब हम लोग मस्जिद की तरफ रवाना हो चुके हैं। मस्जिद हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे है। इस्लामिक कम्युनिटी स्टेटन आइलैंड के नाम से है और हम लोग हमेशा यहीं पे आते हैं ईद की नमाज़ के लिए। इस दफ़ा इनके पास काफ़ी रश था, वरना इनके पास इतना रश नहीं होता। अब चूँकि काफ़ी ज़्यादा मुसलमान जोन से स्टेटन आइलैंड में मूव हुए हैं, तो इस वजह से जितनी भी इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर हैं या मॉस्क हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रश होता है। इन्होंने साथ नाश्ते का भी अरेंज किया हुआ था। वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा जो स्टेज था उसको भी सजाया हुआ था, जहाँ पे मस्जिद के जो इमाम थे वो खुतबा दे रहे थे, जहाँ पे उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ाई थी। अब आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग आ रहे हैं और आलमोस्ट जो नमाज़ का टाइम है वो स्टार्ट होने वाला है। इन्होंने नाश्ते का भी बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था। बच्चों के लिए गुडी बैग्स भी रखे हुए थे। हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया और नाश्ता करके तो फिर हम लोग रवाना हो गए। हम लोग कैंपिंग के लिए जा रहे थे आज। मोइज़ ने भी जॉब से छुट्टियाँ ली हुई थी और त्याब को भी स्कूल से 1 वीक की ईद की छुट्टियाँ थी, तो हमने सोचा चलें कहीं चलते हैं। तो हम लोग कैंपिंग के लिए गए थे कैट्सकिल पे। गेट अवे के नाम से ये कैंपिंग के लिए उन्होंने प्लेस रखी हुई है। वहाँ पे हम लोगों ने कैबिन बुक करवाया हुआ था, तो मैंने कहा चलें उसकी भी एक लुक आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस कैंपिंग प्लेस में टोटल 36 कैबिन थे और हमारा जो कैबिन था वो 35 था, सेकंड लास्ट वाला कैबिन था। और जो नेक्स्ट कैबिन था वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक नीचे डबल बेड है, ऊपर जो सा एक सिंगल बंक बेड था, लेकिन वो भी क्वीन साइज़ का ऊपर मैट्रेस पड़ा हुआ था। वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इस तरफ छोटा सा चूल्हा है, फ्रिज है, साइड में सिंक है, कुछ उन्होंने बर्तन रखे हुए थे यूज़ करने के लिए। और फिर जोन सी थी वो खाली थी, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें रखनी चाहे आप रख लें। तो हम बारबेक्यू के लिए सामान साथ लेकर आए थे, तो वो मैंने बाद में गाड़ी से निकाल के फ्रिज में रख दिया था। ये इन्होंने मार्शमेलोज़ वगैरह रखे हुए थे बच्चों के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें। और इसके अलावा ऊपर उन्होंने कॉफ़ी का सामान था, चाय का सामान था, वाटर बॉटल थी, कुछ उन्होंने बुक्स रखी हुई थी पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था। आप जो भी चीज़ यहाँ से यूज़ करेंगे उसकी उन्होंने प्राइस यहाँ पे लिखी हुई थी कि वाटर बॉटल की क्या प्राइस है, कॉफ़ी की क्या प्राइस है, हर चीज़ की प्राइस यहाँ पे मेंशन थी। सिर्फ जो बर्तन है वो अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने बर्तन साथ ही लेकर आए थे। मेन डोर के पीछे उन्होंने कुछ हुक लगाई हुई थी कपड़े लटकाने के लिए। ये साइड पे छोटा सा बाथ था, यहाँ पे उन्होंने टॉवल्स बार टिश्यू रखे हुए थे और ये नहाने के लिए इन्होंने छोटा सा शावर बनाया हुआ था। अब मैं आपको ऊपर जो बंक बेड है जो उन्होंने बनाया है वो दिखाती हूँ। वहाँ पे भी क्वीन साइज़ का मैट्रेस है। इसके अलावा 2 पिलो थे, ब्लैंकेट थी और विंडो थी। और आप देख सकते हैं व्यू किस कदर खूबसूरत है। हम लोगों ने माउंटेन व्यू वाला कैबिन लिया था, इसलिए हमें टॉप वाला कैबिन मिलता। यहाँ पे जो पार्किंग थी वो भी पास ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। और मैं अब यहाँ से नीचे आती हूँ और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर आप देखिए किस कदर खूबसूरत व्यू है। वो जो नेक्स्ट कैबिन है वो एम्प्टी था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये साथ उन्होंने बारबेक्यू के लिए ग्रिल रखी हुई थी, कुछ बाहर बैठने के लिए फर्नीचर था, बेंच थे, चेयर थे। और साइड पे आप व्यू देखिए भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए मैं बाहर नहीं थी कि मैं अंदर ही डोर के पास खड़ी होकर तो मैं वीडियो बना रही थी। शाम को बारिश रुक गई थी तो हम लोगों ने जो लॉग्स थे वो जलाए बोनफायर करने के लिए। त्याग स्क्यूअर्स के ऊपर मार्शमेलो गर्म करके खा रहा था, उसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई। उसके बोनफायर करने के बाद तो फिर हम लोगों ने जो कोयले थे वो जलाए। फिर हमने सोचा चले बारबेक्यू भी कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। इस कैंपिंग साइट पे 10 बजे तक ही परमिशन थी कि आप 10 बजे तक ही बोनफायर कर सकते हैं या बारबेक्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो फायर है वो बंद कर देनी है। इसलिए फिर हम लोगों ने फ़ौरन बारबेक्यू कर लिया था। जो चिकन था उसको मैं मसाला लगा के लेके गई थी। जो कबाब थे वो भी मैंने फ़ौरन बना लिए थे। और फिर हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया।
इसके साथ ही हम लोगों ने जो चॉकलेट थी वो भी मेल्ट होने के लिए रख दी हुई थी और फिर जो फ्रूट्स थे उनको हम लोग चॉकलेट में डिप करके खाया, जो कि बहुत ही मज़े के लग रहे थे और वेदर भी बहुत अच्छा था। तो इस टाइम तकरीबन 9:45 का टाइम था, तो हम लोग अपना डिनर करके तो फारिग हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने बकेट में पानी भरा और कोयलों पे डाल के तो उसको बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रूल है कि आपने जो फायर है उसको अनअटेंड नहीं छोड़ना। इस तरह से हमारे बहुत ही खूबसूरत दिन का बहुत ही खूबसूरत तरीके से इख्तिताम हुआ। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और बहुत जल्द आपके साथ दूसरा व्लॉग शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।